हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे शारदा यूनिवर्सिटी की। तो शारदा यूनिवर्सिटी हमारे ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे होंगे। तो शारदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू की आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2023 का डेटा है जो शारदा यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2023 के रिपोर्ट में 2022 तक के कुछ प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 534 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 452 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग आपके 85% के आसपास बन जा रहा होता है। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की तो 2022 में लगभग 4 एलपीए के आसपास रहा। प्लेसमेंट के लिए मोस्टली आपको मास रिक्रूटर जैसे ही कंपनी देखने को मिल जाते हैं और स्टूडेंट्स प्लेसमेंट से असंतुष्ट नजर आए हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक एडमिशन के लिए दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। या तो अगर आप जेईई मेन का एग्जाम दिए हुए हो तो उसके बेसिस पर भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर नहीं दिए हो तो आप शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों के बाद ही अगर आप क्वालिफाई होते हो, चाहे आपका जेईई मेन का रैंक कंसीडर किया जाए, फिर शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई होते हो, इसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। देन अगर उसे क्वालिफाई करते हो तो फिर उसके बाद कुछ फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपका कुछ फी स्ट्रक्चर जो भी होगा उस हिसाब से फी पेमेंट करोगे, और उसके बाद फाइनल आपका एडमिशन होगा, क्लास चालू हो जाएगा। बात कर ले कट ऑफ की तो मैं एज सच कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो कट ऑफ डिटेल्स तो बता पाना पॉसिबल नहीं है, चाहे आपके एसयूएटी की बात कर ले या फिर जेईई मेन की बात कर ले। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो अगर हॉस्टल और मेस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, इसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एकेडमिक फी, सारी चीजें बनती हैं, उस हिसाब से आप सबसे पहला फी स्ट्रक्चर का डेटा देख पा रहे हो, जिसमें पर ईयर लगभग 2 लाख से रुपए। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो जितने भी हमारे हॉस्टल प्लस मेस फी, इन्हें अगर छोड़ दे कुछ समय के लिए, उसके बाद जितना भी आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फी, एकेडमिक फी, कॉलेज फी, जो भी सारी चीजें आप कहते हो, इसे अगर हम कंसीडर करें तो जिस प्रकार के आपने ब्रांचेस में एडमिशन लिया है उस हिसाब से पर ईयर लगभग 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में पर ईयर फी वैरी कर रहा होगा। यानी कि लगभग 4 साल में 8 से 10 लाख रुपए के आसपास लग जा रहा होगा। आप लगभग हर किसी ब्रांच का बीटेक के अंदर क्या कुछ किस ईयर में कितना फी स्ट्रक्चर लग रहा होगा, सारी चीजों का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी, तो इसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है हमारे पास, काफी एक बोल सकते हो डिटेल्ड डेटा है कि जिस प्रकार के भी आप रूम ले रहे हो, चाहे सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी, नॉन एसी, अटैच्ड वॉशरूम और या फिर बिना अटैच्ड वॉशरूम, जो भी सारी चीजें लगभग देख सकते हो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास हमें पर ईयर देखने को मिल जाता है। इसमें आपके हॉस्टल प्लस मेस ऑलरेडी साथ ही साथ हमें देखने को मिलते हैं विथ लॉन्ड्री फैसिलिटीज। इसी के साथ बात कर ले कुछ आपके हॉस्टल ऐसे भी जैसे 3 सीटर नॉन एसी रूम लेते हैं तो 1,20,000 के आसपास भी है, लेकिन मोस्टली जो हमें देखने को मिलता है आपका लगभग हमें देखने को मिल जाएगा आपका 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास पर ईयर, हॉस्टल प्लस मेस दोनों ही मिलाकर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा शारदा यूनिवर्सिटी आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लगभग 63 एकड़ कैंपस एरिया में काफी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर एक कैंपस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई यहाँ पर डाउट वाली बात नहीं, बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो फैसिलिटीज एंड आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो भी सारी चीजें हो सकती है इंडिया में हमें देखने को मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स आईआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर लें तो एक बढ़िया में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देखने को मिल जा रहा होता है। आईआईटी से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए तो अगर कुछ टॉप आईआईटीज की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनसे ज्यादा है और खुला खुला कैंपस देखने को मिलता है, क्राउड ज्यादा नहीं होता है। ओवरऑल एक काफी बढ़िया हमें कैंपस लाइफ आईआईटीज में देखने को मिल जाता है, और कुछ टॉप एनआईटीज की भी अगर बात कर ले तो। बट अगर शारदा यूनिवर्सिटी की बात कर ले, इस प्रकार के इन जनरल यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जहां पर इतना ज्यादा कुछ कट ऑफ का भी इशू नहीं होता, बस आपके पास हाथ में पैसे, आप अप्लाई करिए, उतना ज्यादा कुछ प्लेसमेंट्स भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाएगा एक बढ़िया फी स्ट्रक्चर पे। तो इस प्रकार के अगर यूनिवर्सिटीज की बात कर ले तो इसमें एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा था विद प्रॉपर फैसिलिटीज। बात कर ले अगर हॉस्टल की तो हमने देख लिया कि सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी या फिर नॉन एसी, अटैच्ड वॉशरूम के साथ या फिर अटैच्ड वॉशरूम के बिना, हर प्रकार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए। इसी के साथ बात कर ले स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपके हॉस्टल फैसिलिटीज तो बढ़िया है, हमें अच्छा खासा हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिला, लेकिन मेस का खाना उतना बढ़िया नहीं है।
जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट हॉस्टल भी लेते हैं और कुछ स्टूडेंट्स चाहे तो आपके बाहर में भी रहना हो, कैंपस के बाहर, वो सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। लेकिन हॉस्टल के अंदर रहते हो तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है सभी का हमें लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा होगा। इतने अगर पैसे दे रहे हैं तो सारी चीजों का हमें इंजॉयमेंट हो, ऐसा तो कम से कम हो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में, लगभग जितने भी आप मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटी बोल लीजिए, छोटे से बड़े, लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाते हैं। वेल प्रॉपर मेंटेन्ड ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत शानदार है। क्लासरूम की अगर बात कर ले तो वेल फर्निश्ड हमें क्लासरूम देखने को मिलते हैं। एसी, प्रोजेक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी हमें देखने को मिल ही जाती है। तो यही कुछ बोल सकते हो बेनिफिट्स होंगे, या फिर जो भी सारी चीजें, इतने अगर पैसे दे रहे हो तो ये सारी चीजें तो हमें देखने को मिल ही जा रही होंगी। इसी के साथ बात कर ले, आपका बहुत सारा टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिल जाएगा। हर आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। आपका एनुअल टेक्निकल फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट, स्पोर्ट्स मीट, सभी काफी बड़े लेवल पर, अच्छे खासे लेवल पर चीजें होती हैं। तो यानी कि एक अच्छा कॉलेज लाइफ हमें देखने को मिल जाता है। बट स्टूडेंट्स की तरफ से जो हमें 3 कॉमन शिकायतें जो सुनने को आई हैं, सबसे पहला है कि आपका मेस का खाना बढ़िया नहीं है। दूसरा शिकायत है कि मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, डायरेक्टर थोड़े से एरोगेंट है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स का मानना है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया वही सारी चीजें बता रहा हूँ। तीसरा स्टूडेंट ने शिकायत किया है कि प्लेसमेंट बढ़िया नहीं है, पैकेजेस थोड़े और इंप्रूव हो सकते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है। वरना कैंपस काफी बढ़िया है, कॉलेज लाइफ हमें बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा होगा, एक्सपोजर बढ़िया होगा। यही सारी कुछ चीजें हैं हमारे शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट शारदा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।